मनोज, आपने सुना बुरी खबर, राहत इंदौरी साहब नहीं रहे? बस अभी सुना और मुझे बहुत सारी खबरों पे एतबार करने का दिल नहीं करता। ये भी एक ऐसी खबर है जिस पे एतबार करने का दिल नहीं कर रहा है और काश ये झूठ हो। मुझे याद है मैं तकरीबन 16 साल का था और मैंने नया नया लिखना शुरू किया था। मेरे शहर सुल्तानपुर में एक मुशायरा था जहां राहत साहब तशरीफ लाए थे और मुझे तो खैर ठीक से कलम पकड़नी भी नहीं आती थी, लेकिन जिद करके मैं स्टेज पे चढ़ गया था और टूटे फूटे कुछ शेर पढ़े थे। और मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि राहत साहब ने गले लगाया था मुझे और मुझे बोला था कि तुम अच्छा लिखते हो, अच्छा लिखते रहो, एक दिन बहुत नाम करोगे। और जमाना गुजर गया। तेरी मिट्टी जब रिलीज हुआ, तेरी मिट्टी रिलीज हुआ और इतना मकबूल हुआ, कुछ महीनों पहले की बात है, तकरीबन 3 महीने पहले उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में ये लिखा कि मनोज मुंतशिर, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत नाज है आप पे। वो भूल चुके थे कि ये वही 16 साल का लड़का है जिसको उन्होंने सुल्तानपुर के एक मुशायरे में दुआएं दी थी। उन्हें बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन जब मैंने वो ट्वीट देखा है तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा इनाम मुझे हासिल हो गया। और तेरी मिट्टी लिखने का जो मकसद था, तेरी मिट्टी लिखने के लिए जो एक रिडीम होना होता है, वो हो गया। मैं एक ही चीज मुझे याद आती है इस वक्त राहत साहब की। उनका एक शेर था कि जनाजे पे मेरे लिख देना यारों, जनाजे पे मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। तो एक मोहब्बत करने वाला शायर जिसने तन मन धन से हिंदुस्तानियत में बिलीव किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में यकीन रखा, कभी किसी एक तरफ नहीं बहा, कभी किसी एक हवा में नहीं बहा, बेखौफ रहा, निडर रहा, जो दिल में आया बोला, जो महसूस किया वो कहा। ऐसी आवाज हम सदियों सदियों जिएंगे, लेकिन अब दूसरा राहत इंदौरी हमें नसीब नहीं होगा। खत्म हो गई कहानी, वो पन्ना बंद हो गया अब। मनोज, मैं वही बता रहा था, अभी मैं राजीव रंजन मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, अभी मैं याद कर रहा था राजीव के साथ कि कैसे अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बोलते थे राहत इंदौरी साहब। न्यूज़ 24 पर भी कई शोज़ में आए, खास शो में आए, इंटरव्यू भी दिए और एक शेर वो अक्सर सुनाते थे, राजीव आपको याद होगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। राजीव आपको याद है, खुलकर अक्सर बेबाक बोलते थे। बिल्कुल मानक, मैं आपको बता दूं, राजीव का फोन कट गया। मनोज हमारे साथ ही रहिएगा, कुमार विश्वास भी मेरे साथ जुड़ गए। कुमार, आपने सुनी बुरी खबर? मानक, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत बड़ा लॉस का वक्त है और खासतौर पर कोरोना ने पहली बार मतलब पर्सनल जिंदगी को छुआ है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि पिछले 10-15 साल में सबसे ज्यादा